दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RLC पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था जिसमें आर्टिकल्स और वॉइस को ख़त्म कर दिए थे। आज नरेशन टॉपिक स्टार्ट करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है बोर्ड की दृष्टिकोण से। कम एक शिफ्ट में या 10th के बोर्ड हो या 12th के कम से कम 4 से 5 प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ध्यान से सीखेगा। चैप्टर का नाम है नरेशन। कहीं कहीं पर नरेशन को डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नरेशन का हिंदी होता है कथन, और कथन दो प्रकार से बोला जाता है, डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से। इसीलिए नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले बता दें, कहीं कहीं इंग्लिश ग्रामर में इस टॉपिक का नाम नरेशन लिखा रहता है, तो कहीं कहीं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब बढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म मतलब किसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, किसको बोलेंगे सब्जेक्ट, किसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट और किसको रिपोर्टिंग स्पीच। ये 4 प्रकार के वर्ड होता है। चारों प्रकार से फिर से एक बार बोल रहे हैं। पहला वर्ड होता है सब्जेक्ट, दूसरा का वर्ड होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तीसरा का होता है ऑब्जेक्ट और चौथा होता है रिपोर्टिंग स्पीच, जिसे RV और RS द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिएगा, महेश सैड टू सुरेश, यहाँ पर कॉमा रहेगा और इन्वर्टेड कॉमा रमेश इज राइटिंग अ लेटर। देखिए, सबसे पहले पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन देखते कैसे पहचानिएगा। यह क्वेश्चन नरेशन का है और इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। जिस प्रकार वॉइस में पढ़े थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम, उसी प्रकार यहाँ पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। ध्यान से सुनिए, पहचानेंगे कैसे कि कोई भी सेंटेंस लिखा रहे तो वह डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वर्ड रहेगा से, SAY, नहीं तो सेड। इन दोनों वर्ड में से कोई एक वर्ड रहेगा। ध्यान से सुनिए, जिस स्ट्रक्चर में शुरू में दो वर्ड से या सेज, सेड, से मतलब होता है बोलना, तो से रहेगा या सेड रहेगा या सेज रहेगा। इन 3 वर्ड में से कोई एक वर्ड लिखा रहे तो वह नरेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद इनके से, सेड और सेज, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहे तब भी और ऑब्जेक्ट नहीं लिखा रहे तब भी। इसके जस्ट बाद रहेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यही पहचान है। कॉमा रहेगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो पहचान लीजिएगा कि यह डायरेक्ट स्पीच में है और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। एक बार और बोल रहे हैं, जब सेंटेंस में से, सेड, सेज इन 3 वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट रहे तब भी, ऑब्जेक्ट नहीं रहे तब भी। इसके बाद हर एक प्रकार के सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इस प्रकार का, ये होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों में से कोई एक रहना आवश्यक है। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी वर्ड रहेगा उस वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ रहना चाहिए। ध्यान से सुनिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, अर्थात कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद कोई भी वर्ड लिखा रहे वह वर्ड का पहला लेटर हमेशा बड़े अक्षर में अर्थात कि कैपिटल लेटर में रहना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर कॉमा है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है और यहाँ के बाद लिखा हुआ है रमेश इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर रमेश में पहला लेटर जो है कैपिटल R है, यानी कि हमको समझ में आ गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद हमेशा यहाँ पर कैपिटल लेटर रहना आवश्यक है। हमेशा यहाँ पर कैपिटल लेटर रहना आवश्यक है। तो यह पहचान है कि डायरेक्ट स्पीच में कैसे पहचानेंगे और उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, वो भी बताएंगे इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदला जाता है। एक बार और बता रहे हैं, इन 3 वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट रहे तब भी, ऑब्जेक्ट न रहे तब भी।
रहेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी सेंटेंस की शुरुआत होगा उस सेंटेंस का पहला अक्षर, पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहना आवश्यक है। अब बताते हैं इसमें वर्ब क्या, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, अभी बता रहे हैं। केवल अभी बताए थे पहचानने के नियम कि किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच को हम लोग पहचानेंगे। देखिएगा यहाँ पर महेश हो गया सब्जेक्ट, महेश हो गया सब्जेक्ट, सुरेश हो गया ऑब्जेक्ट, महेश हो गया सब्जेक्ट, सुरेश हो गया ऑब्जेक्ट। यहां पर सैड टू, सैड टू होता है रिपोर्टिंग वर्ब, सैड टू रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे शॉर्ट में आर भी द्वारा भी लिखा जाता है। तो ये बताएं महेश क्या होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रूप में क्या रहता है सुरेश, सैड में क्या रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आर बी। अब इसको बोलेंगे रमेश इज राइटिंग अ लेटर। ध्यान से सुनेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी सेंटेंस रहे वह सेंटेंस हमेशा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा, आर एस कहलाएगा। एक बार और बोल रहे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी सेंटेंस रहेगा वह सेंटेंस हमेशा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो यहाँ पर रमेश इज राइटिंग अ लेटर, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच जिसे आर एस द्वारा व्यक्त करेंगे। तो इसमें बस 3-4 वर्ड होता है, इन 3-4 वर्ड को समझना पड़ता है। पहला बताया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। पहला जो वर्ड लिखा रहेगा वह सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, से के बाद, सेज के बाद, सैड के बाद जो भी वर्ड रहेगा वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और सेज या से या सेड वह हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब आर भी कहलाएगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी सेंटेंस रहेगा वह हमेशा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा यानी कि आर एस। समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है और रिपोर्टेड स्पीच। और बात करते हैं नियम जिसके तहत डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। जिस प्रकार वॉइस में पढ़े थे टेंस वाइज अलग अलग, उसी प्रकार नरेशन में भी पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंस के अलग अलग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद से रहेगा या सेज रहेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद सैड रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट के बाद सेज या सेज और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। यहां पर लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा और यहां पर भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तब चेंज। ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट के बाद से या सेज, से या सेज, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब केवल से या सेज को टेल या टेल्स में बदलेंगे। टेल या टेल्स में, से को बदल देंगे टेल में और सेज को बदल देंगे टेल्स में। अगर सैड रहेगा तो इसको बदल देंगे टोल्ड में, और यहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमेशा टू रहेगा, से या सैज टू, उसके बाद सैड टू, तो इसको बदल देना है टोल्ड में। से या सेज टू को बदल देना है टेल्स, या से को बदल देना है टेल में और सेज को बदल देना है टेल्स में। तो ये बताया 3 नियम जिसके अंतर्गत से के बाद, ध्यान से सुनिएगा, से के बाद या सेज के बाद, से या सेज के बाद
ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेम उतार देना है, से या सेज या सैड। इन तीनों को सेम उतार देना है। कब? जब से, सेज, सैड इन तीनों के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उन तीनों को सेम उतार देना है। लेकिन से, सैज और से, सैड इन तीनों के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको सेज को बदल देना है टेल में, और सेज को बदल देना है टेल्स में, और यहाँ पर सैड को बदल देना है टोल्ड में। याद रखिएगा, से को बदलना है टेल में, सेज को बदलना है टेल्स में, और सैड को बदलना है टोल्ड में। अब चलते हैं टेंस वाइज नियम पर। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का। ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ध्यान से सुन लीजिए, पहले बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हमेशा से, सेज या विल से या शैल से इस प्रकार का यूज होता है। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच बताया थे। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस रहता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, केवल ध्यान से सुनेगा, से, सेज, विल सेज या शैल सेज के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि RS को नहीं बदलना है। बस इसमें यही ध्यान रखना है इन दोनों प्रकार के टेंस में, ये प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। पास्ट टेंस की भी नहीं बात करें, केवल दो प्रकार के टेंस की बात करें, एक प्रेजेंट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। इन दोनों प्रकार के टेंस में केवल से, सेज, शैल सेज, विल सेज इन प्रकार के जब वर्ड रहे तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को नहीं बदलना है, सेम के सेम उतार देना है। यहां तक समझ में आ गया? और देखिए ध्यान से लिख भी लीजिएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगर रहे तो यह डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो यह केवल डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है, और इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला डैट का प्रयोग करेंगे, THAT डैट का प्रयोग करेंगे। कब? जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदल देना है। देखिए लिख रहे हैं इधर, से, सेज, शैल सेज, विल से, इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच यानी कि RS नो चेंज। ध्यान से देखिएगा, से, सेज, शैल सेज या विल सेज इन चारों वर्ड के बाद रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज अर्थात कि डैट के प्रयोग करके केवल आपको जस के तस मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वर्ड रहेगा उस वर्ड को केवल आपको उतार देना है। कब? जब सेज, से, शैल सेज और विल सेज रहेगा तब जस के तस उतार देना है। एग्जाम्पल से ही बात करें, लेकिन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला क्या लगाएंगे? डैट। यहाँ पर लिख लीजिएगा, कॉमा इन्वर्टेड के बदला क्या लगाएंगे? डैट। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो वह हमेशा डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आएगा और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच के पहचान है जब इनडायरेक्ट स्पीच में डैट रहेगा यानी कि स्पीच कोई भी प्रकार की हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। पहचानने के नियम एक बार और बता रहे हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो वह डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आएगा। अगर केवल डैट का प्रयोग होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का प्रयोग होगा तो वह हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। तो इसमें से, सेज, शैल सेज, विल सेज इस प्रकार के रहे तो रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि RS में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से बात करते हैं,
सेज टू सोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहां पर लिख रहे हैं नीचे मोहन सेज टू सोहन। यहां पर बता दे मोहन हो गया सब्जेक्ट, सोहन हो गया ऑब्जेक्ट, और सेज टू हो गया रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आर भी। मोहन क्या हो गया सब्जेक्ट, सोहन क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और सेज टू क्या हो गया आर भी यानी कि रिपोर्टेड वर्ब। उसके बाद रोहन इज राइटिंग अ लेटर। अब इसको चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में कैसे पहचानेंगे, अगर किसी वर्ड में, ध्यान से सुनेगा, सॉरी किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहे तो वह डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है, और वही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को के बदले डैट का प्रयोग कर देंगे तो वह डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर हो गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और बताए थे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहां पर है रोहन इज राइटिंग अ लेटर। तो रोहन इज राइटिंग अ लेटर रिपोर्टेड स्पीच हो गया यानी कि आरएस हो गया। तो जब सेज रहे या से रहे या शैल से रहे या विल से रहे तो रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि आरएस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर जस के तस लिख देंगे रोहन इज राइटिंग अ लेटर। कब, ध्यान से सुनिए, कब, जब यहाँ पर सेज टू रहे या से रहे या विल से रहे या शैल से रहे, यानी कि प्रेजेंट के बात करें और फ्यूचर के बात करें तो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच को सेम जो रहेगा लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत उसी को हम लोग लिख देंगे। देखिए अभी बना रहे हैं, और कॉमा इन्वर्टेड के बदला क्या लगाएंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर रोहन इज राइटिंग अ लेटर आर एस, आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर सेज टू क्या हो गया था आर भी, और यहाँ हो गया मोहन सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया सोहन। देखिएगा बना रहे हैं, यह हो गया इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट है, अब इसका इनडायरेक्ट बना रहे हैं। यह डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। बताए थे मोहन, उसके बाद देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, बताए थे से के बाद या सेज के बाद या सैड के बाद, इन तीनों वर्ड के बाद एक बार और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों वर्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, इन तीनों वर्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इन तीनों वर्ड को सेम टू सेम लिख देना है। यानी कि यहाँ पर ध्यान से सुनिए, टू सोहन नहीं रहेगा, टू सोहन नहीं रहेगा तो केवल लिख देना है मोहन, उसके बाद सेज, उसके बाद डैट रोहन इज राइटिंग अ लेटर। लेकिन इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, बताए थे ऑब्जेक्ट रहने पर यहां पर इसके बाद इन तीनों वर्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो से बदल जाएगा टेल में, सेज बदल जाएगा टेल्स में, और सैड बदल जाएगा टोल्ड में। तो यहां पर देखिए सेज के बाद क्या है टू सोहन, तो बदल जाएगा यह, यहां पर सेज है एस ए वाई एस, तो बदल जाएगा टी ई डबल एल एस टेल्स में। अगर एस नहीं लगा हुआ रहेगा तो केवल टी ई डबल एल टेल में, अगर सैड रहेगा तो टोल्ड में। यहां पर हो गया टेल्स। अब बताएं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डायरेक्ट स्पीच में हमको डैट का प्रयोग करना है, तो यहां पर हो गया डैट। उसके बाद बोले थे सेज टू या से रहे या शैल से रहे या विल से रहे तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देना है। तो हो जाएगा रोहन इज राइटिंग अ लेटर, रोहन इज राइटिंग अ लेटर, तो पूरा इनडायरेक्ट स्पीच बना। मोहन टेल्स डैट रोहन इज राइटिंग अ लेटर। क्वेश्चन था मोहन सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रोहन इज राइटिंग अ लेटर, और ये भी बात बताएं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा उस सेंटेंस का पहला
पहला जो वर्ड होगा उस पहला वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहना चाहिए। तो यहाँ पर रोहन में आर हमेशा कैपिटल है। अगर कहीं पर ROHAN इस प्रकार अगर लिखा हुआ रहेगा तो वह गलत रहेगा, हमेशा यहाँ पर कैपिटल रहना चाहिए। और एग्जाम्पल से बात करते हैं, बस इसमें ध्यान रखना है सेज टू रहे या से रहे तो डैट का प्रयोग करते हुए रिपोर्टेड स्पीच को लिख देना है, केवल प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। एग्जाम्पल देखिएगा, सीता विल से टू गीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सीता विल से टू गीता रीता हैज पास्ड द एग्जाम। क्वेश्चन क्या है, सीता विल से टू गीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रीता हैज पास्ड द एग्जाम। तो सबसे पहले पहचानेंगे यह डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट। तो ये देखेंगे क्वेश्चन में अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग है तो वह डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है और उसको इनडायरेक्ट में बदल देना है। तो ये हो गया सीता, और देखिए विल से है तो विल, और यहाँ पर से है तो TELL, टेल में। अगर सेज रहता तो टेल्स में, अगर सैड रहता तो टोल्ड में। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, जब भी सैड रहेगा तो वह पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। जब भी सैड रहेगा तो वह पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में केवल से और विल से और शैल से इन प्रकार का वर्ड आता है। तो यहाँ पर हो गया सैज टू के बदले टेल, उसके बाद गीता। अभी बताए थे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला डैट का प्रयोग करना है तो डैट। उसके बाद रीता हैज पास्ड द एग्जाम, यह रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि आर भी है। तो जब विल से शैल से सेज इन चार प्रकार में से कोई रहेगा तो वह रिपोर्टेड स्पीच में, जो सेंटेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में वही इनडायरेक्ट में लिख देना है। तो यहां पर हो गया रीता हैज पास्ड द एग्जाम। क्वेश्चन था सीता विल से टू गीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रीता हैज पास्ड द एग्जाम, बना सीता विल टेल्स गीता दैट रीता हैज पास्ड द एग्जाम। तो इसमें सीखे केवल से, सेज, शैल सेज, विल सेज, इस प्रकार के सेंटेंस रहेगा तो वह हमेशा केवल प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा। और जब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो केवल यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला डैट का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद जो भी सेंटेंस रहेगा रिपोर्टेड वर्ब के रूप में, रिपोर्टेड स्पीच के रूप में उसको इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के रूप में लिख देना है। अब बात करते हैं पास्ट टेंस के। देखिएगा पास्ट टेंस जो नियम है वह सब पास्ट टेंस में है। फ्यूचर और प्रेजेंट में तो केवल से और सेज रहता है तो सेम टू सेम लिख देते हैं। अब देखिएगा पास्ट टेंस, देखिए सबसे पहले बताते हैं से, सेज, सैड, विल से या शैल से, इन चारों में से केवल यहां पर SAID सैड ही पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। केवल क्या आता है सैड, SAID। और SAID ध्यान से सुनिएगा, SAID सैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे यानी कि सैड टू मी, सैड टू राम, सैड टू श्याम, मतलब सैड के बाद टू राम, टू श्याम, टू मी अर्थात कि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सैड का सैड ही लिख देना है। सैड का सैड ही लिख देंगे कब, जब या इस सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब। अगर सैड के बाद ऑब्जेक्ट रहे, सैड के बाद क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, जैसे कि सैड टू मी, सैड टू गीता, सैड टू राम, इस प्रकार के वर्ड रहे तो सैड के बाद यहाँ पर लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। सैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो सैड चेंज होगा टोल्ड में, TOLD, टोल्ड में चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ पर बताया पास्ट टेंस में सैड, केवल सैड रहेगा, उसके बाद सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो केवल सैड लिख देना है इनडायरेक्ट स्पीच में, और सैड के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड के रूप में बदल देंगे। अब देखिए नियम, नियम पहला, जब आर भी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब कहने का यहाँ तात्पर्य केवल सैड से है, SAID सैड से है। फिर से बोले, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखे हैं आर भी मतलब रिपोर्टेड वर्ब, और रिपोर्टेड वर्ब का यहाँ पर मतलब केवल किस से है, तो रिपोर्टेड वर्ब का मतलब यहाँ पर केवल सैड से है, SAID। तभी अगर जब सैड रहेगा तब यह पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट रहेगा, अगर प्रेजेंट में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में, उसको सिंपल पास्ट में बदल देना है, यानी कि RS, और RS मतलब बताए थे रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कमा के अंतर्गत जो भी सेंटेंस रहता है वह हमेशा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, RS कहलाता है। यहां पर ध्यान से सुनिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि वह पास्ट में रहे, और पास्ट में केवल रहता है क्या है, सैड, SAID सैड रहेगा केवल पास्ट में, तब सिंपल प्रेजेंट कहने का तात्पर्य, ध्यान से सुनेगा, सिंपल प्रेजेंट कहने का तात्पर्य V1 या V5। तो यहाँ पर एक और नियम लिख सकते हैं, V1 या V5, तो वह बदल जाता है सिंपल पास्ट में। किस रूप में बदल जाता है, सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट यानी कि V2। बताए थे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कि केवल सिंपल पास्ट टेंस ही 3 प्रकार के टेंस में एक ऐसा टेंस है जिसके स्ट्रक्चर में केवल V2 का प्रयोग होता है, अन्यथा किसी भी प्रकार के टेंस में उसको अगर सब्जेक्ट के रूप में स्ट्रक्चर के रूप में मानेंगे तो हमेशा वर्ब का खैर V1 या V5 या V3 या V4 का प्रयोग होता है, लेकिन केवल पास्ट टेंस में ही V2 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं, अगर डायरेक्ट स्पीच V1 में रहेगा तो इनडायरेक्ट को V2 में बदल देना है। इस नियम को याद कर लीजिएगा, अगर टेंस वाइज याद कर लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। सिंपल प्रेजेंट को किस में बदल देना है, सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट को किस में बदल देना है, सिंपल पास्ट में, नहीं तो V1 या V5 को चेंज कर देना है V2 में। V1 या V5 को किस में चेंज कर देना है, V2 में, और नहीं तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कर देना है। कब, ध्यान से सुनिएगा, कब, जब रिपोर्टेड वर्ब यानी कि जब पास्ट में रहेगा, और पास्ट में रहने का एक ही तरीका है, वह हमेशा सैड में रहेगा, SAID। उम्मीद करते हैं पास्ट टेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदलना है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। महेश said to Suresh, inverted comma, Ramesh cooks food। ध्यान से सुनिए, रमेश सैड टू सुरेश। तो यहाँ पर सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि यह पास्ट टेंस का है या प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। तो अगर सेंटेंस में सैड, SAID, यहाँ पर देखिए सैड है, तो जब सैड रहेगा तो हमको ख्याल आ जाना चाहिए कि यह पास्ट टेंस के अंतर्गत है। तो सैड से क्या प्रकार में आ गया, पास्ट टेंस का है। उसके बाद देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इससे मालूम चल गया कि यह डायरेक्ट स्पीच में है। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, अर्थात कि रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कुक्स लिखा हुआ है, यानी कि
कुक का V3 होता है कुक्स, यानी सॉरी V5 होता है कुक्स। तो यानी कि ध्यान से सुनिए, V1 रहे या V5 रहे, डायरेक्ट स्पीच में इसको केवल याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच में V1 रहे या V5 रहे, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा V2 में बदल देना है, और नहीं तो सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो सिंपल पास्ट में बदल देना है। यही तो यहाँ पर लिख दिए V1 या V5 रहेगा तो V2 में बदल देना है। देखिए बदल रहे हैं, यानी कि यह डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट बना रहे हैं। महेश, अब यहां पर ध्यान से सुनिए, महेश और उसका टू सुरेश अगर नहीं रहता, यहां पर है, अगर टू सुरेश नहीं रहता जो कि यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करता तो केवल यहां पर हम लिखते सैड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदला डैट का प्रयोग कर देते। लेकिन यहां पर सैड के बदले क्या है, टू सुरेश, यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो बताए थे जब सैड के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो सैड टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सैड का हो जाएगा, सैड टू का हो गया क्या, टोल्ड। उसके बाद सुरेश, और बताएं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला डैट। उसके बाद रमेश, अब इसमें नहीं पूरा उतार देना है क्योंकि यह पास्ट टेंस के अंतर्गत आ गया है जो कि सैड है। तो यहाँ पर देखिए V1 या V5 है, तो जब V1 या V5 रहता है तो वह V2 में चेंज होता है, और V2 में कुक्स का V2 हो गया कुक्ड, कुक्ड फूड। तो सेंटेंस यानी कि इनडायरेक्ट बना, महेश टोल्ड सुरेश दैट रमेश कुक्ड फूड, यानी कि V1 रहेगा तो उसको V2 में चेंज कर देना है, या V5 रहेगा तब पर भी उसको V2 में चेंज कर देना है। और एग्जांपल से बात करते हैं, देखिएगा केवल इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। सिंपल प्रेजेंट रहेगा, सिंपल पास्ट में चेंज कर देना है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। कब, जब वह हमेशा सैड के रूप में रहेगा, अर्थात कि पास्ट के रूप में रहेगा तब। कुछ और एग्जांपल देखिए, सीता सैड टू गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रीता राइट्स लेटर, रीता राइट्स लेटर। अब यहां ध्यान से सुनिए, सीता सैड टू गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रीता राइट्स लेटर। यहां पर ध्यान से सुनिए, सीता हो गया, उसके बाद सैड टू का हो गया टोल्ड, गीता हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का डैट, तो डैट हो गया, उसके बाद रीता हो गया। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, यहां पर फिर एक बार आ गया है राइट्स, जो कि वर्ब का पंचमा रूप है। जब V1 या V5 रहेगा तो उसको V2 में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर राइट है, WRIT वाला राइट है, तो इसको यानी कि राइट का V2 होता है रोट, WROTE, रोट लेटर। तो समझ में आ गया होगा, जब V1 रहेगा तो V2 में चेंज कर देना है, केवल V1 रहेगा V2 में चेंज कर देना है, V1 रहेगा V2 में चेंज कर देना, अर्थात सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो सिंपल पास्ट में चेंज कर देना है। और एग्जांपल से देखते हैं, मीना सैड टू रीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टीना सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स। ध्यान से देखिए, मीना सैड टू रीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टीना सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स। मीना सैड टू का क्या हो गया, हो जाएगा यहाँ पर टोल्ड, और टोल्ड अगर सैड कब लिखते, जब सैड के बाद डायरेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहता तब। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड, रीना REEN रीना, उसका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहा तो डैट का प्रयोग करना है। यहाँ पर हो गया डैट, उसके बाद टीना, और क्या है सिंग्स,
तो हमेशा V1 या V5 रहे तो उसको V2 में चेंज कर देना है। तो सिंग्स का V2 होता है संग, SUNG। ध्यान से देखिएगा, V2 क्या होता है? संग, SUNG। उसके बाद स्वीट सॉन्ग्स। तो आज नरेशन स्टार्ट किए, जिसमें बताएं नरेशन, कहीं कहीं नरेशन को डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि कथन, नरेशन का हिंदी क्या होता है? कथन। कथन दो प्रकार से बोला जा सकता है, डायरेक्ट रूप में और इनडायरेक्ट रूप में। इसीलिए इस चैप्टर को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से बदलेंगे इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट से बदलेंगे डायरेक्ट में। तो आज केवल बात किए थे प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस से, सेज, शैल सेज या विल सेज रहे तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में नो चेंज करना है। कब? जब वह प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तब। पास्ट का एक नियम बताएं, पास्ट में अगर सिंपल प्रेजेंट में रहेगा अर्थात V1 या V5 में रहेगा तो उसको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देना है, अर्थात V2 में कन्वर्ट कर देना है। पहला रूल समझा दिए और इसी प्रकार से अगले वीडियो में दूसरा का रूल से तीसरा का रूल यानी कि टेंस वाइज हम लोग सीखेंगे। जिस प्रकार वॉइस से सीखे हैं उसी प्रकार नरेशन भी सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।